औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्यूएट द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, वैसे तो हम इन क्वेश्चंस को कैलकुलेटर के थ्रू भी हल कर सकते हैं, लेकिन बुक में इसमें डिमांड बताई गई है कि आपने कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर इस क्वेश्चन को हल करना है। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को फार्मूले अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी हल करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखें, अगर आप लोग लॉग की बेस 2 है 18 और माइनस है लॉग की 2 और 9, ठीक है। तो दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, तो हमें यहीं से पता चल गया है कि यहाँ पे अब हमारे पास कौन सा लॉ लगेगा फिर। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अगर आप लोग क्वोशंट लॉ में ये देखें लॉग बेस बी और दरमियान में माइनस आ रहा है लॉग बी की पावर वाई, तो हम इसको क्या कर सकते हैं फिर फ्रैक्शन फॉर्म में। क्वोशंट नाम से ही ज़ाहिर है स्टूडेंट्स, हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिखेंगे, फिर ये आ जाएगा आपके पास लॉग, इसकी बेस 2 है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स 18। अब चूँकि बेस आपके पास सेम है और ये माइनस हो रहे हैं, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में फिर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। लॉग की बेस 2 1 टाइम और ये आ जाएगा 18/9। तो नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट्स, ये जब फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास कटिंग भी हो रही है, तो 9 1 द 9, 9 2 द 18। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिर ये आपके पास आ जाएगा लॉग, इसकी बेस 2 है, तो यहाँ पे भी आपके पास एक अकेला नंबर क्या बच गया है 2। तो स्टूडेंट्स, आपने पीछे एक इसका क्वेश्चन में इसकी लॉग की वैल्यू बताई गई थी कि अगर लॉग की बेस और उसका सामने वाला रिज़ल्ट ये दोनों नंबर सेम हो तो वो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1 के इक्वल। स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपके पास था सिंस लॉग अगर इसकी बेस 10 है और आपके पास उसका रिज़ल्ट भी 10 आ रहा हो तो वो क्या हो जाता है 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू अगर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए तो ये देखें 2 और इसका रिज़ल्ट भी 2 है, तो हम उसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखें लॉग 2 और 64 प्लस, अब देखें दोनों लॉग में इनकी बेस क्या है, सेम आ रही हैं और नंबर आपस में क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, सामने वाले रिजल्ट उसके डिफरेंट है। तो जब भी दरमियान में प्लस का साइन आ जाए तो हमें पता है कि इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास है, फिर ये देखें अगर आप लोग गौर करें प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास ये प्लस में लिखा गया है, ठीक है। हम फिर इसको क्या करते हैं, इकट्ठा करेंगे तो इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे फिर। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग, इसकी बेस 2 है, तो 64 और 2 को आपस में क्या कर सकते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब उनके सामने वाले रिजल्ट को आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। प्लस हो तो मल्टीप्लाई करना है, अगर माइनस हो तो डिवाइड करना है। तो यही स्टूडेंट आपने कॉमन सी चीज़ याद रखनी है। तो अगर आप लोग इस पर गौर करें तो 64 स्टूडेंट्स, आप लोग अगर इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आपके पास 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12 और 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, ठीक है, और 2 1 द 2। अगर स्टूडेंट्स ये देखें तो 2 की पावर क्या आ रही है फिर 6, तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे लॉग, ठीक है, 2 और इसके ऊपर ये क्या पावर आ रही है 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई 2, ये वाला 2 एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसकी बेस क्या होगी है, सेम हो गई हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी बेस सेम हो और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो सकती है। अब इसके ऊपर यानी 1 पावर है तो इनकी पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे स्टूडेंट्स। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा लॉग, इसकी बेस क्या है 2 और ये आपके पास आ जाएगा 2 6 + 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसकी पावर को जब ऐड करवाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा फिर लॉग, इसकी बेस 2 है और ये आ जाएगा 2 की पावर 7, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक अब ला अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ला टाइप ये बन रहा है। अगर यहाँ पे आप लोग देखें log b x की पावर n, ठीक है। अब n ये क्या था, हम स्टार्ट पे ले गए थे और बाकी जो log b और x एज इट इज़ ही आ गया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम पावर ला अप्लाई करेंगे, तो फिर ये 7 जो इसकी पावर है ये क्या होगी, क्वेश्चन के स्टार्ट पे आ जाएगी। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 7 log 2 और यहाँ पे इसका रिज़ल्ट 2। अगर आप लोग देखें तो ये वाला मैंने आपको ऊपर पार्ट नंबर 1 में भी बताया था स्टूडेंट्स कि जैसे यहाँ पे log इसकी बेस और इसके सामने वाला रिज़ल्ट सेम हो तो ये आपके पास 1 आता है। स्टूडेंट्स आप इसको बाय कैलकुलेटर भी अगर फाइंड करेंगे तो आपको 1 ही रिज़ल्ट देगा। तो यहाँ पे आप लोग फिर क्या करेंगे, 7 × 1, ठीक है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ गया है 7, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स सेम मेथड हैं सब क्वेश्चन के। इसमें बस ये होगा, किसी में पावर ला यूज़ हो जाएगा, किसी में क्वोशंट और किसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट ला यूज़ होगा। तो आपको क्वेश्चन की अच्छे तरीके से पहचान करनी है। तो यहाँ पे आपके पास फिर आ गया 1/3 एज इट इज़ और लॉग हमारे पास इसकी बेस क्या दी गई है 3। अब स्टूडेंट्स हमने 8 इसको इस तरह रिजॉल्व करना है कि हमारे पास इसकी कोई ना कोई पावर बन जाए। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें इसको फ्रैक्शन इसकी फाइंड करें तो 2 × 2 × 2 2 to the 4 4 to the 8, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिर 2 की पावर 3, ठीक है। और दरमियान में माइनस का साइन है तो फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे log 3। अब स्टूडेंट्स देखें अगर आप लोग तो इसकी बेस क्या आ रही है, सेम आ रही है। और इसी तरीके से हम 18 की फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। फिर आपके पास आ जाएगा 2 9 दा 18, ठीक है, 3 3 दा 9 और नेक्स्ट आ जाएगा 3 1 दा 3। स्टूडेंट्स इसका पेयर ये तो बन रहा है स्क्वायर, लेकिन 2 क्या आ रहा है, अकेला आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 3 की पावर 2। अब एक तो हमारे पास माइनस आ रहा है तो इससे हमें पता चल रहा था हम इसको क्या बना सकते हैं, क्वोशंट ला। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर आप लोग गौर करें, अब इसमें मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो मल्टीप्लाई को हम किस में रिजॉल्व कर सकते हैं, फिर एडिशन में, ठीक है। एडिशन में प्रोडक्ट ला में हमने पढ़ा था जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आए वहाँ पे हम प्लस लगा सकते हैं। और दूसरी बात स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपके पास पावर आ रही है और यहाँ पे भी पावर, जब भी पावर की बात आए तो वहाँ पे पावर ला भी अप्लाई हो सकता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिर आप लोग देखें 1/3। अब इस वाले टोटल टर्म पे हम क्या करेंगे, पावर ला अप्लाई करेंगे तो 3 फिर हमारे पास स्टार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा log इसकी बेस 3 और सामने इसके क्या है 2 एज इट इज़। फिर यहाँ पे माइनस है, ये आ जाएगा फिर log 3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 2 और इसमें आ जाएगा प्लस। तो स्टूडेंट्स अब जब यहाँ पे हम ला अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई पे प्लस का तो हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करेंगे। फिर ये पावर जब साइन जो है माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दोबारा हम यहाँ पे क्या करेंगे, log इसकी 3 और 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक इसका ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। अब ये स्टेप में प्लस हमने इन मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट ला को यानी एडिशन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब इसमें भी स्टूडेंट्स पावर ला अप्लाई हो सकता है, इस टोटली टर्म पे पावर ला अप्लाई हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें ये 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास log की बेस 3 और 2 बच गया। तो यहाँ पे फिर हम लिख देंगे log 3 और 2, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है माइनस log इसकी बेस 3 और 2, ठीक है। अब फिर देखें स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें पावर 2 है तो वो हम स्टार्ट पे लिखेंगे पावर 2 और फिर आ जाएगा log इसकी बेस 3 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है सामने 3, ठीक है। इसकी जस्ट पावर को हमने क्या किया है, स्टार्ट पे ले आए। अगर आप लोग क्वेश्चन में गौर करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव। जब भी आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेम वैल्यूज़ हों तो फिर वो क्या हो जाती हैं, आपस में कैंसिल हो जाती है। तो नेक्स्ट अगर आप लोग गौर करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपके पास रह गया नंबर -2, ठीक है। और इसके साथ log इसकी बेस और इसके सामने वाला रिज़ल्ट स्टूडेंट्स क्या है, सेम है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, जब भी रिज़ल्ट और उसकी बेस सेम हो तो वो क्या हो जाती है, 1 के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका रिज़ल्ट फिर आ गया आपके पास -2। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4।
स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 4 में आपके पास है 2 log 2 प्लस log 25। अगर आप दोनों log चेक करें तो इनमें हमारे पास कोई भी बेस नहीं बताई गई। तो जी स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में थ्योरी कुछ पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि अगर log की कोई भी बेस ना हो तो एक्चुअल में हमें पता है उसकी बेस फिर क्या होती है, आपके पास 10 होती है। log की बेस क्या होती है, 10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह कुछ चीज़ें जो है हमें मैथमेटिक्स में नज़र नहीं आती लेकिन हमें एक्चुअली उसका इल्म होता है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 तो स्टार्ट में मौजूद है, log 2 ये तो सिंपल एज इट इज़ ही हम लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है फिर प्लस, अब log 25 में अगर आप लोग देखें तो इसकी पावर स्टूडेंट्स बन सकती है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अगर आप लोग इस टोटली टर्म पे गौर करें तो फिर यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इस पे पावर लॉ अप्लाई हो रहा है क्योंकि इसकी पावर आ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे 2 log, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 प्लस, अब 2 स्टार्ट पे आ जाएगी यानी इसकी पावर, और ये आ जाएगा log फिर 5। ठीक है, अब अगर आप लोग इस टोटल टर्म पे गौर करें, इसकी भी पावर स्टार्ट पे है और इसकी भी पावर स्टार्ट पे है, तो ये 2 सेम है। जब भी टोटल वैल्यू में कोई सेम चीज़ हो या फिर आपस में ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हो तो फिर हम उस नंबर को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन ले सकते हैं। तो ये फिर आपके पास आ जाएगा log 2 प्लस log 5। ठीक है, log 5। अब इस वाले नंबर पे हमने क्या अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, प्लस का साइन है, तो प्लस से हमें क्या पता चला है, हमने कौन सा लॉ अप्लाई करना है, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे log, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 5। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया फिर 2 log 10। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को गौर करें तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे आपको बताया था कि log की कोई बेस ना बताई गई हो तो हमें क्या पता है 10 होती है। तो अब देखें अगर आप लोग यहाँ पे इसकी बेस 10 और इसके सामने वाला log का रिज़ल्ट जो है वो भी 10 आ रहा है, ये सेम हो, तो फिर इसका रिज़ल्ट क्या बनता है, इनका 1। अब 2 को स्टूडेंट्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया फिर 2। तो यही पार्ट नंबर 4 आपका कंप्लीट है। स्टूडेंट है पार्ट नंबर 5, तो आपके पास है फिर 1/3 log, ठीक है, इसकी बेस समथिंग दिया गया और ये टोटल अगर आप लोग गौर करें तो इसमें प्लस का साइन यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है हम इस पर प्रोडक्ट लॉ भी अप्लाई करेंगे। लेकिन स्टूडेंट इन लॉ के साथ साथ हमें कुछ नंबर को ऐसे सॉल्व करना पड़ता है कि उस पर हमें पावर लॉ भी अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर देखें 1/3, ठीक है, log इसकी बेस क्या आ रही है आपके पास 4, तो इसमें 64 आ रहा है, तो 64 की हम कुछ ऐसी पावर बनाते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास 4 यानी इसके साथ सेम बेस के साथ नंबर सेम हो जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग इसमें गौर करेंगे क्वेश्चन को स्टूडेंट थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ती है ताकि आपको क्वेश्चन हल करना आसान हो। तो 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 द 16 और 16 को अगर 4 से अगेन मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स आपके पास फिर क्या आ जाता है, वो आपके पास 64 बन जाता है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या करना है 4 की पावर 3 लगा देनी है। ठीक है, तो ये देखें अब इसकी बेस और इसके log के सामने वाला रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या हो गया, सेम हो गया। अब 3 इसमें पावर लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हमें करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं +2 और log इसकी बेस स्टूडेंट्स अब देखें अगर 5 है, अब देखें इसकी बेस 4 है और इसकी बेस क्या आ रही है 5 आ रही है। तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट लॉ लगाकर हम इसको सेम इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स 25, अब इसकी अगर आप लोग यहाँ पे इसको हल करें तो इसकी पावर बन जाती है 5 का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसको क्या करते हैं फिर तर्जीह बना के भी हल कर सकते हैं, जैसा कि 25, ठीक है, 5 5 द 25। तो स्टूडेंट्स ये आपने एलसीएम का मेथड पहले किया हुआ है, तो सेम अब इन्हीं क्वेश्चंस में भी वही यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पे भी आपके पास पावर लॉ अप्लाई हो सकता है और इस वाली टोटली टर्म पे भी पावर लॉ अप्लाई हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप है फिर इसका स्टूडेंट्स 1/3 log, अब ये 3 है, इसकी एक्सपोनेंट आ रही है, तो हम क्या करेंगे इस 3 को फिर स्टार्ट पे लिख लेंगे 3। अब log और इसकी बेस 4 और इसका रिज़ल्ट सामने वाला 4 वो एज इट इज़ आ जाएंगे +2। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इसमें स्टूडेंट्स पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये 2 स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, अब log इसकी बेस क्या है 5 और इसका रिज़ल्ट भी स्टूडेंट्स क्या है 5।
अगर आप लोग गौर करें तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि लॉग उसकी बेस 10 या उसके सामने वाला नंबर सेम हो तो वो किसके बराबर आ जाते हैं, 1 के बराबर। ये 3 से कैंसिल हो गया, log 4 और इसके सामने रिजल्ट भी 4, ये क्या आ गया आपके पास 1 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स 4। अब इसमें भी बेस और उसके सामने वाला रिजल्ट log का इक्वल है, और अगर आप लोग इसको कैलकुलेटर पे भी हल करेंगे तो वो आपके पास रिजल्ट देगा 1। ठीक है, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और उसमें 1 ऐड किया तो क्या रिजल्ट आ गया आपके पास फिर 5। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 का यही आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है तो ये भी बहुत इजी है। आपने बहुत सारे मेथड पढ़ लिए हैं, अब इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएंगे। तो अगर आप लोग क्वेश्चन पे गौर करें तो लॉग की बेस भी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक है, और उनके सामने वाले रिज़ल्ट आपस में ऐड हो रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट लॉ। जब भी पॉजिटिव की बात आएगी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, जब माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा, हम क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लॉग, ठीक है, इसकी बेस 3, अब इधर भी log 3 बेस थी तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या कर सकते हैं, उनके सामने वाले नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ, तो इसको आप लोग बाय कैलकुलेटर हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर 12 मल्टीप्लाई 0.25, तो इसका रिज़ल्ट आ रहा है आपके पास स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये देखें तो इसका रिज़ल्ट आ रहा है 3। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप क्या लिखेंगे, 3, ठीक है, और लॉग और इसकी बेस क्या आ रही है फिर 3। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इसकी बेस और इसके सामने वाला रिजल्ट सेम हो तो वो किसके इक्वल आंसर आता है, 1 के इक्वल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, लॉगरिथम को हल करके उसका आंसर बताया था। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, यानी ये हमारे पास 2 लॉग आ रहे हैं, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल लॉगरिथम में। आंसर लॉगरिथम में ही आना चाहिए लेकिन करना क्या है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स फिर हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इस तरह के क्वेश्चन जो दिए गए होते थे उनको एक्सपेंड करते थे, अब हमने इनको इकट्ठा करके अगेन लॉग में ही कन्वर्ट कर देना है। तो अगर आप लोग इसकी फर्स्ट टोटल वैल्यू पे गौर करें तो स्टूडेंट्स ये 1/2 स्टार्ट पे आ रहा है, तो इसको हम अगेन क्या करते हैं, इसकी पावर में लिख सकते हैं। तो आपने पावर लॉ पढ़ा था, पावर लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स log 25, ठीक है, अब इसको हम इसकी पावर में लिख देंगे 1/2, ठीक है, दरमियान में प्लस का साइन है, और ये भी log स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, log 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसकी क्या बन जाएगी फिर एक्सपोनेंट, यानी 3 की पावर 2। तो नेक्स्ट टर्म में आप लोगों ने क्या करना है, फिर अब 25 आ रहा है, 25, तो इसको अगर मज़ीद आप लोग देखें तो इसकी भी पावर बन सकती है 5 की पावर 2, ठीक है, log अब 5 की पावर 2 और ये होल की पावर भी थी 1/2। और नेक्स्ट देखें अगर आप लोग स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आ जाएगा फिर log 3 की पावर 2, यानी 3 3 दा, ये तो बन गया आपके पास 9। इसकी पावर को हम रिजॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये मज़ीद हमें आगे हमसे हल नहीं हो रही, तो ये log के अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। और नेक्स्ट अगर इसकी पावर बनाई है स्टूडेंट्स, ये इसलिए बनाई है कि ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो रही है, ठीक है, यानी 1/2 स्क्वायर के साथ कैंसिल होगी। अब log हमारे पास अगेन फिर मिनिमाइज हो गया है, यानी छोटी से छोटी वैल्यू में हमारा मकसद इसको कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पे आ गया है log, ठीक है, और 5 प्लस log 9। अगर आप लोग अब इस टोटल स्टेप पे गौर करें तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो जब भी स्टूडेंट्स log की वैल्यू ऐड हो रही हो तो उसको हम प्रोडक्ट लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, log 5 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई बेस नहीं बताई, जहाँ पे भी log की कोई बेस ना बताई गई हो हमें उसका इल्म है कि उसकी बेस कितनी है, फिर 10, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अगर आप लोग देखें log 5 9 दा क्या आ गया आपके पास 45। तो स्टूडेंट्स ये देखें सिंगल log में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 आपके पास है log 9 माइनस log 1/3। तो अगर आप लोग पूरे क्वेश्चन पे गौर करें तो इसके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है स्टूडेंट्स। जब भी माइनस का साइन आए 2 log के दरमियान तो फिर हम उसको पे कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं,
कोशेंट लॉ, ठीक है, कोशेंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इनकी पावर्स को रिजॉल्व करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल फॉर्म में ही दोनों नंबर दिए गए हैं। तो फिर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लॉग 9, और जब भी इसमें माइनस का साइन आ रहा है तो हमने क्या करना है, अप्लाई कोशेंट लॉ अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 9/1/3। ये टोटल एक टर्म है आपके पास, और ये टोटल 9 के नीचे डिवाइड हो रहा है फिर 1/3। स्टूडेंट्स जब भी आपके पास इस तरह डबल फ्रैक्शन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, 9 और ये फ्रैक्शन 1/3, तो ये जो लास्ट वाली टर्म है ये फिर ऊपर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ये देखें लॉग 9 × 3/1, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 हम लिखें या ना लिखें तो स्टूडेंट्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट फिर आप लोगों ने क्या करना है, तो नेक्स्ट इसमें 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लॉग 9×3 = 27। तो देखें स्टूडेंट्स ये एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको हल कर दिया है, यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 3 है आपके पास log 5, इसकी बेस b², log a और 5³ अब ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा ही डिफरेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो अब इसकी बेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो हमें यहीं से पता चल गया कि इस पर हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, फिर चेंज ऑफ बेस लॉ, क्योंकि इसकी बेस डिफरेंट है तो चेंज ऑफ बेस लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। तो ये भी बहुत सिंपल है। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, फिर लॉग के सामने वाला नंबर और उसकी एक्सपोनेंट यानी उसकी जो पावर है उसको हम लिख लेंगे b²। अब स्टूडेंट्स जब भी लॉग उसकी बेस 5 है तो हम बटे में इसको क्या करेंगे, यानी इसके डिनोमिनेटर में लॉग और इसको 5 इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। चेंज ऑफ बेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या किया, लॉग और इसके सामने वाला नंबर b और स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, लॉग इसकी बेस जो 5 है स्टूडेंट्स वो आपने इसके बिल्कुल सामने लिख देनी है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर नेक्स्ट भी सेम एज इट इज़ ही हम इस पूरी की पूरी टर्म के साथ करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास लॉग 5 की पावर क्या आ गई है, 3, और ये स्टूडेंट्स डिवाइड लॉग इसकी बेस a आ रही है तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे लॉग a, ठीक है। यानी लॉग इसके सामने बिल्कुल लिखेंगे इसकी बेस को a। अब अगर आप लोग नेक्स्ट गौर करें वो इसकी अबाव टर्म पे, तो इसकी अबाव टर्म में कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, पावर लॉ। पावर लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 इसके स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लॉग, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके साथ b है तो b लगा देंगे और बटे में लॉग 5, ठीक है। एक्चुअल में तो ऊपर यहाँ पे बेस थी, लेकिन जब हमने इसको स्टूडेंट्स डिवाइड करना है तो log 5 ऐसे लिखना है। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है log, अब इसमें भी पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा और यहाँ पे बच गया log 5 और बटे में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, फिर log a। अगर आप लोग यहाँ पे पूरे क्वेश्चन पे गौर करें कि हमारे पास चीज़ें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अब देखें ये log 5 इस log 5 से क्या हो गया है, कैंसिल हो गया। अब जो चीज़ें हमारे पास बाकी रह गई हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाले 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फिर 6। ये वाली चीज़ तो कट गई, लेकिन अकेला ऊपर क्या रह गया, फ्रैक्शन के अबव फॉर्म में log b, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फिर log b। अब स्टूडेंट्स इसके डिवाइड में अकेला क्या रह गया है, log a रह गया, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर आपका स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा काम रह गया। आपने क्या करना है, फिर इसको चेंज ऑफ बेस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास इसके ये है 6 स्टार्ट पे आ जाएगा 6। अब log b जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया था इस फॉर्म में, अब दोबारा स्टूडेंट्स इसको इसी फॉर्म में दोबारा हम लिख सकते हैं। तो फिर ये आ जाएगा log और इसकी बेस आ जाएगी अब आपके पास a, यानी log a। जो डिनोमिनेटर में हमने इसकी क्या किया था, log के सामने रिजल्ट लिखा था, अब हम स्टूडेंट्स अगेन इसकी बेस लिख सकते हैं और फिर सामने क्या आ जाएगा इसका b, 6 log। अब डिनोमिनेटर में log a को हमने इसकी बेस में लिख दिया है, ठीक है, ऊपर वाला b एज इट इज़। तो यही स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 4 है आपके पास log 3x + log 3y। अगर आप लोग क्वेश्चन पे गौर करें तो इनकी बेस क्या आ रही है, सेम आ रही है, उनके दरमियान पॉजिटिव का साइन आ रहा है। इसका मतलब हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ 2 भी है, ठीक है,
2 log 3x log 3y। तो इसको हम, इसमें पॉजिटिव का साइन आ रहा है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर, प्रोडक्ट लॉ में। ठीक है, इस पर हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके स्टार्ट वाले नंबर को क्या करेंगे, इसकी पावर में ले जाएंगे, क्योंकि हमने इसको सिंगल लॉग में लेके आना है। तो यहाँ पे 2 लॉग हैं, हम इसको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए फिर लॉग और 3 इसकी बेस है, और ये जो स्टार्ट वाला नंबर है वो x की क्या हो जाएगी, पावर बन जाएगी। फिर लॉग इसकी बेस क्या है 3, और यहाँ पे सामने क्या आ रहा है y। तो आप देखें स्टूडेंट्स, अब हम इस पर प्रोडक्ट लॉ आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनकी भी बेस सेम हो हम वहाँ पे इसको 1 टाइम लिख सकते हैं, log 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यस फिर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई y। ठीक है, ये देखें प्रोडक्ट में। तो स्टूडेंट्स आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, यही आंसर है, या फिर आप लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट log 3 यानी इसकी बेस और एक्स स्क्वायर y। स्टूडेंट्स अगर इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो हमें पता है ये टोटल वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यही क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है आपके पास। 5 log की बेस क्या है 5x, और यहाँ पे माइनस का साइन है, log यानी इसकी बेस सेम है स्टूडेंट्स 5y प्लस log बेस 5 सेम है और z। स्टूडेंट्स अगर आप लोग पहले दोनों पे गौर करें तो इनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब हम इस log पे क्या कर सकते हैं, फिर कोशेंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट आप लोग देखें तो प्लस का साइन आ रहा है, फिर हमारे पास जो भी इसका रिजल्ट होगा हम उसको क्या करेंगे, प्लस का साइन आ रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स अब एक ही क्वेश्चन पे 2 की बजाय 3 लॉज यूज़ हो रहे हैं। अगर हम इस वाले 5 नंबर को इसकी एक्सपोनेंट, इसकी पावर बना देंगे तो यहाँ पे अब पावर लॉ भी अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले हम इसको पावर लॉ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, लॉग, ठीक है, इसकी बेस 5 और x की पावर क्या आ गई है स्टूडेंट्स 5, और बाकी सेम एज इट इज़ ही रहेंगे, log 5y। ठीक है, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते तो इसको हम एज इट इज़ ही लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स इस पे लॉ अप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे कौन सा कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि कोशेंट लॉ के अकॉर्डिंग हम इनको क्या कर सकते हैं, फिर लॉग और उसकी बेस को 1 टाइम लिख के उनके सामने वाले रिज़ल्ट को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। कोशेंट नाम से ही जाहिर है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा फिर आपके पास x की पावर 5 ओवर क्या आ जाएगा y। ठीक है, x की पावर 5 ओवर क्या आ गया आपके पास y। तो नेक्स्ट हमारे पास प्लस में भी एक टर्म आ रही है, उसको क्या लिखेंगे, log 5z। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप लोग स्टूडेंट्स इस पे गौर करें, जैसे मैंने स्टार्ट पे ही आपको बता दिया था कि माइनस वाले को कोशेंट में और जब पॉजिटिव वाले को प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। log की 5 log 5 सेम बेस हैं तो हम इसको 1 टाइम लिख लेंगे log 5, तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे, x की पावर 5 ओवर y। तो स्टूडेंट्स ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहीं तक इसका आंसर है। अब मज़ीद ये सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया है, तो पार्ट नंबर 5 का यही आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो इसमें आपके पास पहले LOG लॉग अप्लाई हो रहे होते थे, तो अब यहाँ पे क्या है, LN का मतलब है नेचुरल लॉग। तो स्टूडेंट्स अब नेचुरल लॉग के अकॉर्डिंग हम इसको हल करेंगे। मेथड आपके पास सेम ही रहेगा। तो ये देखें, लॉग हमने क्या करना है, इसके स्टार्ट पे ये 2 है तो a क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी a का स्क्वायर प्लस फिर लॉग b। ठीक है, अब 3 इसके स्टार्ट पे है तो वो b की क्या बन जाएगी, फिर पावर बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फिर log c। अब ये 4 स्टार्ट पे है स्टूडेंट्स, ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि इनमें प्लस का साइन यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉरी माइनस है। ठीक है, माइनस है, बाय मिस्टेक हो गया। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे भी माइनस। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें इन दोनों पे अब आप लोग कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, प्लस का साइन है तो हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आप लोग लिखेंगे नेचुरल लॉग a स्क्वायर और b क्यूब। तो स्टूडेंट्स हमने इन पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हम इसको एज इट इज़ ही अभी लिख लेते हैं, लॉग c की पावर 4। ठीक है, यानी नेचुरल लॉग c की पावर 4। अब अगर आप लोग देखें तो इनके दरमियान माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे अप्लाई, फिर
कोशेंट लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग a² b³ और स्टूडेंट्स ये c की 4 इधर क्या हो जाएगा, फिर ये डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा काम था इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना, तो यही इसका आंसर है जी। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। मज़ीद एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD अकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।